वेलकम फ्रेंड्स माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाले हैं नगरीय निकाय में सफाई कर्मचारी की भर्तियों के बारे में। तो दोस्तों, आपको एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है सफाई कर्मचारी की भर्तियों को लेकर के। तो ये जो वैकेंसीज है, इसमें क्वालिफिकेशन वगैरह क्या रहने वाली, कौन कौन जो है इस भर्ती के लिए पात्र है, ठीक है, और इसमें इंटरव्यू बेसिस पे होगी या फिर रिटर्न एग्जाम पे होगी, वो सारी चीज़ अपन जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि नगरीय निकाय में जो सफाई कर्मचारी की भर्ती है, ये तो है ही सही। इसके अलावा इनको मॉनिटरिंग करने के लिए जो है सैनिटरी सुपरवाइजर, जिसको अपन जमादार बोलते हैं, और उसके ऊपर जो है असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर होता है। असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर के ऊपर सैनिटरी इंस्पेक्टर होता है। सैनिटरी इंस्पेक्टर के ऊपर सैनिटरी इंस्पेक्टर ग्रेड जो है फर्स्ट होता है, और ग्रेड फर्स्ट के ऊपर जो होता है वो होता है चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर। इस प्रकार से जो है इनका ये स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत इस प्रकार से ये जो है इसका ढांचा बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो है सबसे निचली जो पोस्ट होती है वो सफाई कर्मचारी की, और उसकी भर्ती निकल चुकी है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो वैकेंसी निकली, तो इनकी मॉनिटरिंग करने के लिए जो है सैनिटरी इंस्पेक्टर की वैकेंसी जो है राज्य सरकार निकालने वाली है, ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल जो है अपन बात करेंगे सफाई कर्मचारी की भर्ती की। जैसे कि ये नोटिफिकेशन डेट आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं, 21/4/2023 को ही जारी हो गया है। कब? 21/4/2023 को ही, ठीक है। और इसमें जो है इंपॉर्टेंट डेट जो है वो है आपके टोटल ऑफ वैकेंसीज की बात करूँ मैं यहाँ पर, तो टोटल ऑफ वैकेंसी 13,184 है, ठीक है। जिसमें है भर्ती हेतु इच्छुक निर्धारित योग्यताधारी अभ्यर्थी से ऑनलाइन आवेदन पत्र मांगे गए हैं। आमंत्रित किए जाते हैं अभ्यर्थियों से निकायवार विज्ञप्ति पदों के लिए आवेदन दिनांक 15/5/2023 से 16/6/2023 तक रात्रि 11:59 तक जो है लिए जाएंगे। कब से कब तक? इंपॉर्टेंट डेट ये है 15/5 से, ठीक है, मतलब 15 मई से ये है 16 जून तक लिए जाएंगे, ठीक है। तो इससे पहले जो है आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, और ऑनलाइन आवेदन करने की जो है आपके ऑफिशियल वेबसाइट ये है, ठीक है, lsg.urban.rajasthan.government.in। इस वेबसाइट पे जो है आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की जो है प्रक्रिया आप एसओसो आईडी पोर्टल के माध्यम से भी कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर भी जा करके कर सकते हैं। वन टाइम रजिस्टर होगा। ओटीआर करने के लिए अभ्यर्थी के लिए जन्मतिथि, लिंग एवं आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आईडी कार्ड, जन आधार कार्ड में से किसी एक आईडी प्रूफ के विवरणों का डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने अनिवार्य होगा, ठीक है। तो ये गाइडलाइन आपको पढ़नी ही पड़ेगी, ठीक है। तो ये तो आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप समझ में नहीं आएगी, तो वो चीज़ें जो है मैं आपको इस वीडियो में कवर कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर नोट देखिएगा आप, नोट में क्या लिखा हुआ है, क करके नोट में लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पर आपको ये देखिएगा, अभ्यर्थी राज्य के 176 निकाय में विज्ञापित पदों में से अपनी इच्छानुसार केवल एक ही नगरीय निकाय में आवेदन कर सकेगा, ठीक है, सिर्फ ओनली एक में कर सकेगा, ठीक है। एक से अधिक निकाय में आवेदन करने पर अभ्यर्थी को समस्त आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, मतलब नोट में यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ कम है, ठीक है। अभ्यर्थी राज्य के 176 नगरीय निकायों में विज्ञापित पदों में से अपनी इच्छानुसार केवल एक ही नगरीय निकाय में आवेदन कर सकेगा। एक से अधिक निकायों में आवेदन करने पर अभ्यर्थी के समस्त आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना, सिर्फ एक जगह से आपको आवेदन करना है, ठीक है। क में लिखा हुआ है यहाँ पर, क पर पढ़िएगा, आवेदक अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र अंतिम रूप से भरने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों से आश्वस्त हो ले कि सभी प्रविष्टियाँ सही सही भरी गई है। आवेदक द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरी गई प्रविष्टियों को ही सही मानकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आवेदक आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक भरे। एक बार आवेदन भरने के बाद उसमें रही किसी भी प्रकार की त्रुटि को संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो मतलब ये साफ कह रहे हैं पॉइंट नंबर इसमें ख में, कि अगर आप आवेदन भर रहे हैं तो उसको सही तरीके से भरें, ठीक है। उसमें जो अगर कोई त्रुटि रह जाती है तो आपको पूरा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसमें जो है संशोधन करने के लिए जो है कोई भी अनुमति जो है नहीं दी जाएगी। पॉइंट नंबर 3, मतलब ग में यहाँ पर लिखा हुआ है आपके, ये देखिएगा ग में क्या लिखा हुआ है, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के उपरांत भरे आवेदन पत्र का प्रिंट आवश्यक रूप से प्राप्त कर लें, ठीक है। फिर घ में लिखा हुआ है यहाँ पर, आवेदक ये ध्यान दें कि ऑनलाइन आवेदन के उपरांत उन्हें आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से उपलब्ध होगा, और यदि आवेदक पत्र क्रमांक एप्लीकेशन आईडी अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है तो इसका अर्थ यह है कि आपका आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ है। आवेदक आवेदन पत्र के प्रीव्यू को आवेदन सबमिट न माने, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं छोटी छोटी जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। और ड में आपके लिखा, कृपया ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व वेबसाइट पर उपलब्ध इस विज्ञप्ति एवं अभ्यर्थियों के लिए आवेदन व सामान्य दिशा निर्देशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर ले। इस विज्ञप्ति एवं उक्त दिशा निर्देशों को ध्यान में रखकर ही ऑनलाइन आवेदन भरें।
च में लिखा हुआ है आपके आवेदक के प्रत्येक जन आधार कार्ड के माध्यम से लिया जाएगा। आवेदक से आवेदन जन आधार कार्ड के माध्यम से लिया जाएगा, अतः अपना जन आधार कार्ड को अपडेट कर ले। ओके, ये चीज़ ध्यान में रखना, जन आधार कार्ड से ही आपका जो है आवेदन लिया जाएगा। आवेदन शुल्क जो है आपका यहाँ पर लिखा है, कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक जयपुर दिनांक 19/4/2023 के द्वारा अभ्यर्थियों की एक बार के पंजीयन कराने के बाद राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग एवं राज्य की अन्य सभी भर्ती संस्थाओं तथा आयोजित भर्ती परीक्षाओं में आवेदन करने पर बार बार परीक्षा शुल्क देय नहीं होगा। इस हेतु अभ्यर्थी को अपनी एसएसओ आईडी द्वारा लॉगिन करने के बाद वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऑप्शंस पर जाकर निम्नानुसार निर्धारित एवं भारतीय पंजीयन शुल्क जमा करवाना होगा, जो एक बार ही देना है। अनारक्षित वर्ग को जो है 600 रुपये, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जो है 400 रुपये, दिव्यांगजन के लिए 400 रुपये। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नोट करके, ये चीज़ आप अच्छे से ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। नोट करके लिखा हुआ है, एक बार के पंजीयन शुल्क जमा करने के पश्चात विभाग द्वारा अलग से कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा, ठीक है। पदों का विवरण इस प्रकार से दे रखा है, जिसमें आप यहाँ पर संख्या देख सकते हैं। नगरीय निकाय का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिएगा नगरीय निकाय का नाम लिखा हुआ है, यहाँ पर जो है सफाई कर्मचारी के पद का नाम लिखा हुआ है, कितनी क्या पोस्ट है, ठीक है, कितने पद है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जयपुर ग्रेटर में जो है आपके यहाँ पर दे रखा है, जयपुर ग्रेटर में जो है आपके यहाँ पर दे रखा है 3670 पोस्ट है। हेरिटेज में जो है आपके 108 पोस्ट है। चौमू में 46 है, सांबर में जो है 45 है, और चाकसू में जो है 47 है, कोटपुतली में 67 है, फुलेरा में जो है 9 है, और जोबनेर में 57 है, किशनगढ़ रेनवाल में जो है 30 है। नीचे चलते हैं अपन यहाँ पर, तो किशनगढ़ रेनवाल के अलावा जो है आप यहाँ पर आ जाइए शाहपुरा में 14 सीट है, बांदीकुई में 3 सीट है, बगरू में 33 है, सीकर में 107 है, लक्ष्मणगढ़ सीकर में 1 है, फतेहपुर में 5 है, रामगढ़ शेखावटी में 10 है, श्री माधोपुर में 9 है, नीमका थाना में 3 है, खंडेला में जो है 27 है। खंडेला के अलावा नीचे चलेंगे अपन तो यहाँ पर जो है आपके दिखा रखा है रिंगस में जो है 7 पोस्ट है, झुंझुनू में जो है 48 पोस्ट है, नावलगढ़ में जो है 35 पोस्ट है, चिड़ावा में 42 है, बिसाऊ में 7 है, मुकुंदगढ़ में 16 है, सूरजगढ़ में 11 है, ठीक है। और फिर नीचे चलेंगे अपने यहाँ पर पिलानी में जो है 4 सीट है आपके, पिलानी में 4 है, खेतड़ी में 2 है, और विद्या विहार में 15 है, दौसा में 31 है, लालसोट में 9 है, अलवर में जो है 84 है, और खेरली में जो है 12 है, राजगढ़ अलवर में 11 है, खेरतल में 43 है, तिजारा में 23 है, बहरोड़ में जो है 4 है, भिवाड़ी में जो है आपके यहाँ पर भिवाड़ी में दे रखी है 130, ठीक है। भिवाड़ी में 130 दे रखी है, भरतपुर में 67 दे रखी है, बयाना में 47, डीग में 57, कामा में 50, और नदबई में जो है 8 दे रखी है, वेर में जो है 4, कुंबेर में 32, और भूसावर में 16, नगर में 18, धौलपुर में 251। बाड़ी में जो है आपके 10 पोस्ट दिखा रखे हैं यहाँ पर, बाड़ी में 10 दिखा है, राजाखेड़ा में 68, सवाई माधोपुर में 57, गंगापुर सिटी में 315, करौली में 38, इंडोन सिटी में 360, टोडावी में 1, अजमेर में 328, ब्यावर में 177, किशनगढ़ में जो है 81, केकड़ी में जो है 64 दिखा रखी है, और पुष्कर में जो है 68, सरवाड़ा में जो है 16, और विजयनगर में जो है ये आपके दिखा रखी है 70, टोंक में 130, निवाई में 31, मालपुरा में 8, देवली में 17, और टोडा रायसिंह में 13, उनियारा में 3, भीलवाड़ा में 148, शाहपुरा भीलवाड़ा में 37, और गंगापुर में 6, जहांजपुर में 6, और आसीन में जो दिखा रखी है आपके वो है 11, गुलाबपुरा में 17, मांडलगढ़ में 21, लाडनू में 28, मेड़ता सिटी में 68, मकराना में जो है आपके यहाँ पर 53, कुचामन सिटी में जो है आपके यहाँ पर दिखा रखी है 24, डिडवाना में 16, परबतसर में दिखा रखी है 25, नावा में 18, कुचेरा में 14, उदयपुर में 407 है, और फतेहनगर में जो है आपके 12 है, भिंडर में जो है आपके 14 है, और कानोड़ा में 21 है, सालुम्बर में 11 है, राजसमंद में जो है 50 है, नाथद्वारा में 38 है, आमेट में 1 है, देवगढ़ में 18 है, बांसवाड़ा में 89 है, और यहाँ पर है कुशलगढ़ में 20, डूंगरपुर में 36, और सांगवाड़ा में 13। नीचे चलेंगे अपन यहाँ पर चित्तौड़गढ़ में 156, निम्बाहेड़ा में 104, और बड़ी सादड़ी में जो है 24, कपासन में जो है 24, बेगू में जो है 21, प्रतापगढ़ में 44, छोटी सादड़ी में 17, जोधपुर उत्तर में 239, जोधपुर दक्षिण में जो है आपके 389, और फलौदी में 70, और पीपर्स ये जो है आपके देखो ऐसे तो बहुत सारी है ये टोटल नगरीय निकाय, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो सभी के एक एक करके बताऊँ तो वीडियो तो बहुत ही लंबा हो जाएगा दोस्तों,
ठीक है। वैसे 10 मिनट का वीडियो हो चुका है, तो अपन सीधा जो है यहाँ पर चलते हैं। अब इसकी क्वालिफिकेशन वगैरह क्या रहने वाली, ठीक है। राज्य द्वारा जारी नियमों परिपत्रों के अनुसार पदों का आरक्षण देय होगा, ठीक है। वर्तमान में 250 नगरीय निकायों में से 11 निकायों में सफाई कर्मचारी के पद रिक्त नहीं है एवं शेष 63 निकायों में स्टाम्पिंग पैटर्न के अंतर्गत सफाई कर्मचारी के पद स्वीकृत नहीं है। निकायवार कुल रिक्तियों का श्रेणीवार वर्गीकरण प्रत्यक्ष से विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी विभाग की वेबसाइट पर निकाय में रिक्त पदों का श्रेणीवार वर्गीकरण देख सकते हैं, ठीक है। लंबवत रूप से आरक्षित पदों में 37 रूप से आरक्षण पद शामिल है। अनुसूचित क्षेत्र में उक्त रिक्त पदों के लिए केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। अनुसूचित क्षेत्र के आवेदक ऑनलाइन आवेदन में से अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में स्पष्ट रूप से अंकन करेंगे। अनुसूचित क्षेत्र के कॉलम में अंकन नहीं करने की स्थिति में आवेदन पर अनुसूचित क्षेत्र के पदों के लिए विचार नहीं किया जाएगा। महिला, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी एवं विशेष योग्यजन के लिए आरक्षित पदों का आरक्षण 37 ऑर्डिनल आधार पर होगा। मतलब ऑर्डिनल 37 आरक्षण किसको बोलते हैं, पहली चीज़ ये आपको मैं क्लियर कर दूं कि जैसे कि मान लीजिए किसी महिला की सीट है, ठीक है, और वहाँ पर कोई भी महिला अभ्यर्थी आवेदन नहीं करती है या उस पर सिलेक्शन नहीं होता है किसी भी महिला का, तो उस सीट को जो है जनरल कैटेगरी से भर लिया जाता है। इसी को बोलते हैं अपन ऑर्डिनल रिजर्वेशन, ठीक है। अतः जिस वर्ग का अभ्यर्थी होगा उसी वर्ग में समायोजित किया जाएगा। और विज्ञापन जारी होने के उपरांत विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है एवं आरक्षण संबंधी प्रावधानों के संबंध में राज्य सरकार न्यूनतम नियमों के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। विशेष सूचना यहाँ पर लिखी हुई इन्होंने, राजस्थान के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की दशा में उनके लिए एक प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चावर्ती 3 भर्ती वर्षों के लिए अग्रणित किया जाएगा। 3 भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात ऐसी रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जाएगी। दोस्तों इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे कि मान लीजिए किसी भी विभाग में कोई वैकेंसी निकलती है, ठीक है, उसमें जैसे कि फिजिकल हैंडीकैप्ड हो गया, ठीक है, उत्कृष्ट खिलाड़ी की सीट हो गई, ठीक है, तो ये और जैसे कि ये होती है ना पहाड़ी क्षेत्र की जो होती है, आपने जैसे कि वैकेंसी होती है, एक तो होती है गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र की, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि अनुसूचित क्षेत्र की जो भर्ती होती है, अगर मान लीजिए उनमें पात्र अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो उन वैकेंसीज को जनरल से नहीं भरा जाता है। वो वैकेंसीज आगामी 3 भर्तियों तक खाली रखी जाती है और 3 भर्तियों तक अगर रेगुलर उनमें कैंडिडेट नहीं मिलते हैं तो उस भर्ती को जो है नेक्स्ट छोटी भर्ती में उन सीटों को क्या करते हैं, जनरल में काउंट करके विज्ञापन निकाला जाता है और उस भर्ती को जो है जनरल में काउंट करके नेक्स्ट भर्ती में जो है भर लिया जाता है। यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है तो ऐसे में भर्ती को इस उपनियम के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जाए। महिलाएं तो रिक्तियों का आरक्षण जो है ऑर्डिनल दिया रखा है, कैटेगरीज वाइज 30% होगा। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस संबंधित प्रवर्ग में जिनकी वे महिला है आवेदक है अनुपातिक रूप से समायोजित किया जाएगा, ठीक है। स्पष्टीकरण यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी वर्ग अनुसूचित पद, सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की पात्र एवं उपयुक्त महिला आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरुष आवेदक से भरा जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बता दिया, जैसे कि एसटी में एक सीट आ जाती है आपकी किसकी, किसी भी जैसे कि फिजिकल हैंडीकैप्ड की आ जाती है, ठीक है। अगर उस भर्ती में उनको कोई फिजिकल हैंडीकैप्ड जो है अभ्यर्थी नहीं मिलता है, ठीक है, या उत्कृष्ट खिलाड़ी की सीट वो नहीं मिलता है तो उस सीट को जो है पुरुष अभ्यर्थी से भर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल देता हूँ कि इस भर्ती में जैसे कि महिलाओं की जो है महिला की एसटी कैटेगरी में महिलाओं की सीट है, ठीक है। अब एसटी कैटेगरी में महिलाओं की सीट है, अगर उस भर्ती में जैसे कि मान लीजिए आप पात्रता के अनुसार कोई एसटी महिला जो है पात्र नहीं पाई जाती तो उस सीट को जो है पुरुष से भर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई आपके मेन इम्पोर्टेंट चीज़ें, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें, जैसे कि नीचे चलते हैं अपन वो देख लेते हैं अपना क्या बोलते हैं इसमें क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है। देखिए उत्कृष्ट खिलाड़ियों के बारे में भी दे रखा है, कौन कौन है, कौन कौन से गेम के खिलाड़ी जो इस भर्ती में जो है आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिएगा विशेष योग्यजन निष्कर्षण के लिए जो है यहाँ पर ये सर्कुलर दे रखा है। आहारता में क्या लिखा हुआ है, देखिए आहारता में क्या लिखा हुआ है मैं आपका एक एक बताता हूँ। नंबर 1 में लिखा हुआ आवेदनकर्ता राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, ठीक है।
दूसरे में लिखा हुआ है आपके सफाई कर्मचारी सीधी भर्ती पद हेतु योग्यता अभ्यर्थी को राज्य के किसी भी नगरीय निकाय केंद्र एवं राज्य के किसी भी विभाग केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के आदेश द्वारा संस्थापित स्वशासी संस्था अर्ध सरकारी संस्था के संवेदकों प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से सफाई कार्य करने का सक्षम अधिकारी द्वारा न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि तक आवश्यक है। और साथ ही अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने पर संबंधित आवेदक की नियुक्ति निरस्त करते हुए अभ्यर्थी के विरुद्ध निम्नानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि मूल निवासी राजस्थान का होना चाहिए, ठीक है। दूसरी शर्त यह है कि उसके पास 1 वर्ष का न्यूनतम अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। ओके, तो अनुभव प्रमाण पत्र अगर आपके पास नहीं तो आप इस पोस्ट पे जो है अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये 2 चीज़ें, इसको आप ढंग से पढ़ लीजिएगा। तो पहली चीज़ मूल निवासी, तो जो राजस्थान का मूल निवासी वही आवेदन कर पाएगा। दूसरा जो है 1 वर्ष का न्यूनतम आपके जो है यहाँ पर सफाई कर्मचारी का अनुभव प्रमाण पत्र। और नेक्स्ट जो है वह है चरित्र प्रमाण पत्र। अभ्यर्थी को राजपत्रित अधिकारी या नगर पालिका के अध्यक्ष या विधानसभा परिषद के सदस्य या संसद सदस्य जो उनका संबंधी नहीं हो से 2 चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना है जो कि 6 माह की अवधि में जारी किया गया। वेतनमान क्या रहेगा इसमें? राज्य सरकार द्वारा देय 7वें वेतन आयोग के अनुसार सफाई कर्मचारी का वेतनमान पे मैट्रिक लेवल 1 निर्धारित है। परीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के अनुसार देय होगा, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपके? भारत का नागरिक हो, नेपाल या जो नेपाल का हो, भूटान का हो, ऐसी तिब्बती शरणार्थी जो है 1962 के पहले भारत में स्थायी रूप से बसने के विचार से आया था, ठीक है। भारतीय मूल का व्यक्ति ने जो कि भारत के स्थायी रूप से बसने के विचार से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीका देश, कीनिया, युगांडा और संयुक्त ये दे रखा है, तो ठीक है। तो ये भी जो है यहाँ पर भारत में स्थानांतरण कर लिया, परंतु शर्त यह है कि संबंधित प्रार्थी को भारत सरकार के गृह एवं न्याय विभाग द्वारा प्रदत्त पात्रता का वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। आयु सीमा जो है इसमें 18 से 40 ईयर्स रखी गई है। कितनी? 18 से 40 ईयर्स, ठीक है। 1/1/2024 तक। तो इसके अनुसार अगर आपकी एज 18 से 40 ईयर्स तक है तो आप इस वैकेंसी में जो है आवेदन कर सकते हैं। आयु में छूट जो है आपको इस प्रकार से दी जाएगी जैसे कि आप यहाँ पर कॉलम में देख रहे होंगे, ठीक है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं अभ्यर्थी आर्थिक रूप से कमजोर पुरुषों के अभ्यर्थियों को जो राजस्थान के मूल निवासी उनको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। सामान्य वर्ग की महिलाओं को राजस्थान के मूल निवासी तो उनको भी 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर की महिलाएं जो कि राजस्थान के मूल निवासी उनको 10 वर्ष की छूट दी जाएगी, ठीक है। विधवा एवं विच्छिन्न विवाह महिला में के आयु में कोई सीमा नहीं होगी, किंतु राज्य सरकार द्वारा निश्चित की गई सेवानिवृत्ति आयु से उसकी आयु कम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आयु के प्रावधान दे रखे हैं इन्होंने, ठीक है। तो ये आप पढ़ लीजिएगा। और चयन प्रक्रिया जैसे कि नगरीय निकायवार विज्ञप्ति पदों हेतु प्राप्त आवेदनों में से पात्र अभ्यर्थियों का चयन निकाय पर गठित चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। साफ साफ क्लियर लिखा हुआ है, साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा, इसमें कोई रिटर्न एग्जाम नहीं होगा, ठीक है। चयन समिति द्वारा यदि आवश्यक समझा जावे तो अभ्यर्थी की उपयुक्तता का प्रशिक्षण अभ्यर्थियों के मौके पर सफाई कार्य यथा रोड स्वीपिंग, नालों की सफाई आदि कार्य करवाकर किया जा सकता है। भर्ती प्रक्रिया में चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा। मतलब ये जैसे कि जिस नगरीय निकाय में आप आवेदन कर रहे हैं उसी स्तर पर आपकी भर्ती होगी, उसी स्तर पर आपका जो है साक्षात्कार होगा, उसी स्तर पर जो है आपका प्रशिक्षण जो है जिसमें आपके जैसे कि सफाई कर्मचारी है तो आपका प्रशिक्षण भी किया जा सकता है, ठीक है। रोड पे सफाई करवा कर सीवरेज में उतार करके सफाई करवा करके आपका प्रशिक्षण तुरंत उसी टाइम पे भी ले सकते हैं, ठीक है। साक्षात्कार के दौरान अभ्यर्थी द्वारा नगर निकाय केंद्र या राज्य के किसी भी विभाग केंद्र सरकार राज्य सरकार के आदेश द्वारा संचालित न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र प्लेसमेंट एजेंसियों के द्वारा तय किया गया कार्यदेश के 2 सत्यापित प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होगी, ठीक है। और यहाँ पर जो है चरित्र प्रमाण पत्र की भर्ती करनी होगी। 6 मास की अवधि में जारी किए राजस्थान का मूल निवासी होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी या विधिवत जारी मूल निवास प्रमाण पत्र 2 सत्यापित प्रतिलिपि, ठीक है। और सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों का जो 2 सत्यापित प्रति मांगी। विवाहित होने की दशा में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र 2 सत्यापित प्रतिलिपि। विधवा होने की दशा में पति के मृत्यु के प्रमाण पत्र की 2 सत्यापित प्रतिलिपि। विच्छिन्न विवाह के तलाकशुदा
कि जो है इसके भी जो है 2 सत्यापित प्रतिलिपि मांगी गई है। आरक्षण तथा आयु में छूट के लिए जो है 2 सत्यापित प्रतिलिपि मांगी गई है। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ में जो है छूट वगैरह चाहते हैं। ठीक है, या आपके पास जो है ये क्राइटेरिया है तो आपको इनकी 2 सत्यापित प्रतिलिपि, मतलब खुद को जो है उसमें स्वयं सत्यापित करके जो है विभाग में जो है उस टाइम पे देनी पड़ेगी जब वो मांगेंगे। ठीक है, पेंशन के बारे में इसमें लिखा, विवाह पंजीयन के बारे में इसमें लिखा है। ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि जो है मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ। और नियुक्ति के लिए योग्यता जो है यहाँ पर जो है वो मैं पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, आवेदन कैसे करें वो सारी चीज़ मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप जो है मेरे टेलीग्राम ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर जो है ये नोटिफिकेशन सेंड कर दूँगा, इसको अच्छे से पढ़िएगा, उसके बाद ही जो है आप फॉर्म में अप्लाई करिएगा। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो, नहीं है तो आप आवेदन मत करिएगा। फर्जी डिटेल या फर्जी जानकारी मत दीजिएगा, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है आपका आवेदन पत्र तो निरस्त कर ही दिया जाएगा, उसके अलावा जो है कानूनी रूप से आपके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। ठीक है, तो फर्जी प्रमाण पत्र लगाने की सोचना भी मत दोस्तों। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।